नमस्कार, मैं पारस शर्मा। मैं एक परामर्शदाता हूँ, यानी कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और सुराना कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ाता भी हूँ। तो कई बार मेरे सामने ये सवाल आता है कि अगर हम किसी मानसिक परेशानी या एक किसी मानसिक विकार से गुजर रहे हैं, तो हम किसके पास जाएं सही सलाह के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने सोचा मैं आज आपसे इसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ और इन अलग अलग शब्दों का क्या अर्थ होता है और इन अलग अलग प्रोफेशनल से आप किस तरह की मदद की उम्मीद कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बात करूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक परामर्शकर्ता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी, एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी आमतौर पे हमारे डिग्रियां होती हैं, मैंने ये पढ़ाई की है। और इसमें मैंने ऐसे सीखा है कि बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ और एक तकनीकें होती हैं जिससे हम लोगों को बातचीत के माध्यम से उनकी जो जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या मानसिक रोग से जुड़ी हुई जो समस्या हैं, उनसे उन्हें मदद दे सकते हैं। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एक तरह के मनोवैज्ञानिक होते हैं जो बातचीत के माध्यम से लोगों की समस्याओं का उपचार करने की कोशिश करते हैं। हम समाधान करने के लिए लोगों से सलाह या चर्चा करते हैं। हम आपको सॉल्यूशन दे नहीं सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा कीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बातचीत के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जिससे आपको आगे चलकर सबसे ज़्यादा फायदा हो सके। अब एक सवाल मुझे ये भी पूछा जाता है कि अगर आप पहचान कर सकते हो किसके केस में आपको मेंटल इलनेस दिख रही है, किसके केस में आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन डिसऑर्डर दिख रहा है, तो क्या आप हमें दवाई भी लिख कर दे सकते हैं? तो इसका जवाब है ना, हम दवाई नहीं लिख कर दे सकते हैं। दवाइयाँ लिख कर देना और किसी मानसिक रोग का डायग्नोसिस करना, ये एक अलग प्रोफेशनल का काम है। तो इनको करने वाले दो तरीके के प्रोफेशनल होते हैं। एक होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी एक तरह के मनोवैज्ञानिक होते हैं, लेकिन वे क्लिनिकल केसेस यानी कि ऐसे केसेस जहां पर मानसिक बीमारियों के, मानसिक रोगों के लक्षण दिख रहे हैं, ऐसे केस में वो ज़्यादा काम करते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, जिनके सहारों से वो लोगों की जो बीमारी है या जो रोग हैं उनके लक्षण को पहचानते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और एक साइकाइट्रिस्ट की मदद करते हैं ताकि आपकी मानसिक रोग का अच्छे से निदान किया जा सके और आगे चलकर उसका उपचार भी किया जा सके। तो इसे हम टेस्टिंग और असेसमेंट कहते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मास्टर्स लेवल पर डिग्री करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में और आगे चलकर एमफिल और पीएचडी भी करते हैं। अब तीसरे कैटेगरी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो होते हैं साइकाइट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक। यदि किसी को दवाइयों की ज़रूरत हो, यदि किसी को हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में भर्ती करना हो मानसिक रोग के चलते हुए, तो ये एक मनोचिकित्सक या एक साइकाइट्रिस्ट की सलाह पर किया जा सकता है। तो एक मनोचिकित्सक या एक साइकाइट्रिस्ट की क्या डिग्री होती है, चलिए इसके बारे में थोड़ा भी जान लेते हैं। तो जैसे कि कोई भी एक डॉक्टर हो, एक मनोचिकित्सक, एक साइकाइट्रिस्ट भी पहले एमबीबीएस डिग्री करते हैं और फिर आगे चलकर एक स्पेशलाइजेशन डिग्री करते हैं, एमडी होती है, डीएनबी होती है, जो साइकाइट्री या मनोचिकित्सा के विषय में होते हैं। भारतीय कानून के अनुसार बैचलर्स इन आयुर्वेद, बैचलर्स इन होम्योपैथी, बैचलर्स इन यूनानी मेडिसिन, बैचलर इन सिद्धा मेडिसिन के डॉक्टर्स भी आगे चलकर मनोचिकित्सा में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और वे भी अपने मेडिसिन के डिसिप्लिन के अनुसार, मतलब आयुर्वेद के अनुसार, यूनानी मेडिसिन के अनुसार, होम्योपैथी के अनुसार अपनी दवाइयाँ लिखकर इसका उपचार करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हालांकि ये सारे अलग अलग लग रहे हैं शब्द, हम अगर वास्तविकता में देखें तो हम सारे मिलकर काम करते हैं। तो अगर आप किसी क्लिनिक में जाएंगे, किसी अस्पताल में जाएंगे या किसी संस्था में जाएंगे जहाँ पर मानसिक बीमारियों पर या मानसिक समस्याओं पर इलाज किया जाता है, तो आप पाएंगे कि वहाँ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद है और साइकाइट्रिस्ट भी कई बार मौजूद होते हैं। तो आपके केस की रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार कोई भी मनोवैज्ञानिक, कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको सलाह दे सकता है कि केवल आप
काउंसलिंग या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तकनीकों से फ़ायदा पा सकते हैं कि आपको उसके साथ साथ मनोचिकित्सक के पास जाकर दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत है। और दूसरी तरीके से देखें तो एक मनोचिकित्सक भी अपनी दवाइयों के साथ साथ आपको परामर्शकर्ता काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह भी देते हैं और कहते हैं कि दवाइयाँ तो आप लो ही, पर साथ साथ में आप काउंसलर के पास भी जाओ, आप बात भी करो। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम एक टीम में काम करते हैं। आपको एक बात के लिए सावधान रहना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना डॉक्टर हैं ना साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अपने आप को एक्सपर्ट के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दवाइयाँ लेना या सलाह लेना भी हानिकारक हो सकता है। तो प्लीज़ आप जांच लीजिए कि आपके मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की डिग्री सही है, वे क्वालिफाइड है, वे एक्सपीरियंस्ड है, और फिर ही उनसे सलाह या उनसे दवाइयाँ लें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली जिसका आप उपयोग कर सकेंगे और अपने उपचार के लिए सही फैसले ले सकेंगे। धन्यवाद।